हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आप सभी का जीएस एकेडमी बाई मनीष में वेलकम है। आप सभी अच्छे होंगे, मुझे उम्मीद है। आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसे भी पढ़ रहे हैं, बुक से, नेट से, मोबाइल से पढ़ते रहिए। पढ़ने का समय है, कोचिंग स्कूल सब बंद है। घर पे बैठ के अपना किताबों से, मोबाइल से वीडियो देखते रहें, पढ़ते रहें और क्वेश्चनों को नोट करते रहें। 15 क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे गए, सबसे अधिक बार पूछे गए। जो एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एक दो ना दो इसमें से क्वेश्चन अधिक जरूर फंसेगा। आराम से देखें, अच्छे से देखें, टेस्ट के रूप में देखें। टेस्ट लगाना है आपको, आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। सही आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे तो आपको भी याद रहेगा लंबे टाइम तक, क्योंकि आप उसको एक बार लिख देंगे। तो आइए देखिए किस किस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये क्या क्या इसमें आने वाले हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। आदि एग्जाम के लिए उपयोगी है। आपका जो लिखा हुआ है, जीएस एकेडमी बाई मनीष। लॉकडाउन रिवीजन क्लास चल रहा है। लॉकडाउन कल के बाद खुलने वाला है, शायद जून में खुल जाएगा, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। अच्छा है, खुल जाए तो कोचिंग स्कूल खुल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो अच्छे से। पहला क्वेश्चन है, वर्ष खालिस्तान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? खालिस्तान में बताइए क्या आएगा, कौन सा सन आएगा, बताइए बताइए। इसका आएगा 1950। 1950 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, 1950 में हुई थी। और 28 जनवरी 1950 को हुई थी, नई दिल्ली में है। उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उम्र 65 वर्ष तक होता है। और जिन्हें वेतन मिलता है वो भारत की संचित निधि से वेतन मिलता है। और जो वेतन मिलता है उसकी प्रक्रिया अनुच्छेद 125 से बताई गई है। और इन्हें वेतन मिलता है मुख्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपये प्रति महीना, 2.5 लाख रुपये प्रति महीना वेतन मिलता है। और सब फैकल्टी मिलती है, आना जाना रहना खाना पाना सब फ्री है, और इतना वेतन है इनका। अगला क्वेश्चन दीजिए। टेस्ट है इसलिए थोड़ा ही बताऊंगा, ज़्यादा इनका फैक्ट नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा फैक्ट बताने पर। दो तीन फैक्ट बताता रहूँगा हर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? आपको आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1951। इसका आंसर है 1951। 1951 इसका आंसर है 1951। 1951 आंसर है इसका। 1951 आंसर है इसका। 1951 आंसर है इसका। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 का 1951 है। और इसका फैक्ट है 368 अनुच्छेद 368 में जो भी संशोधन है उनकी प्रक्रिया बताई गई है। और जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में दल बदल के आधार पर पात्रता रद्द करने का प्रावधान है? तो ये क्वेश्चन आप समझिए, ये कह रहा है कौन सी अनुसूची में यह बताया गया है कि दल बदल, विधायक हैं जो भी हैं वो दल बदल कैसे कर सकते हैं, क्या है, कौन सी निधि है, कौन सा आर्टिकल है? तो वो अनुसूची 10 है, जिससे विधायक दल बदल कर सकते हैं। एक पार्टी को दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, वो अपनी पार्टी को छोड़ सकते हैं। तो ये कौन सी अनुसूची में? ये 10वीं अनुसूची में। अनुसूची 10 में दिया गया है दल बदल पार्टी के बारे में। नेता लोग दल बदल देख रहे हैं, दल बदलू बोलते हैं, तो वो 10वीं सूची है। दा से दल बदलू, दा से 10वीं सूची। आइए प्रश्न नंबर 4। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जब भारत का वायसराय कौन था, इसमें पूछा है। तो इसको आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और जिससे जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। जो विश्व युद्ध हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था हमारे यहाँ, वो हुआ था आपका 1939 से 1945 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था। इसमें सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध में, जो अमेरिका ने जापान के ऊपर छोड़ी थी। जापान के ऊपर गिराई थी। जापान के 2 शहर थे, उनका नाम था, एक का नाम था हिरोशिया, एक का नाम था हिरोशिया, एक का नाम था नागासाकी था। जो नागासाकी पे बम गिराई गई थी उस बम का नाम था फैटमैन। क्या था? फैटमैन बम। जो नागासाकी पे बम गिराई थी उस बम का नाम है फैटमैन। और जो हिरोशिया पे गिराया गया था उसका नाम था लिटिल मैन। इसका बम का नाम था लिटिल मैन।
अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 5, भारतीय अपराध जांच विभाग CID का जनक किसे माना जाता है? जो CID है हमारी भारत की जांच विभाग है जो अपराध की, उसका जनक CID का जनक किसे माना जाता है? तो ये बताना आपको आंसर इसका है राय बहादुर पंडित शुभनाथ। ऑप्शन नंबर बी, राय बहादुर पंडित शुभनाथ। भारतीय अपराध जांच विभाग CID का जनक किसे माना जाता है? राय बहादुर पंडित शुभनाथ, इसको बनाया जाता है ये। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? समवर्ती सूची जानते हो? केंद्र सरकार, केंद्र, समवर्ती को कहते हैं केंद्र, जो केंद्र के अंदर आता है वो इन 4 ऑप्शन में कौन आता है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो वो आता है वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। जो वन होते हैं, जो जंगल होते हैं, जिन्हें पशु चिड़ियाघर वगैरह जो होते हैं, हमारे नेशनल पार्क होते हैं, वो किसके आते हैं? वो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं, समवर्ती सूची के आती हैं। ऑप्शन नंबर आइए, प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7, राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करता है? राष्ट्रपति कितने साल में वित्त आयोग का गठन करता है? राष्ट्रपति को बताना है। राष्ट्रपति है जो हमारा, वो कितने साल में वित्त आयोग का गठन करता है? तो ये करता है 5 साल में, 5 साल के बाद वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति, और गठन करता है। और राष्ट्रपति का पद है जो आर्टिकल 52 में बताया गया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इन्हें वेतन 5 लाख मिलता है। इन्हें भी वेतन संचित निधि से मिलता है, जहाँ उच्चतम मुख्यालय के न्यायाधीश को मिलता है वेतन, वहाँ से ही इन्हें राष्ट्रपति को मिलता है। पर राष्ट्रपति जी को मिलते हैं 5 लाख रुपये प्रति महीना, खाना रहना फ्री, जाना आना फ्री, सब चीज़ फ्री, और 5 लाख रुपये प्रति महीना संचित निधि से मिलता है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो इसमें है कपड़ा, कपड़ा ऑप्शन डी, कपड़ा, कपड़ा ऑप्शन नंबर डी है कपड़ा। 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा। आइए प्रश्न नंबर 9 पे आइए। प्रश्न नंबर 9, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? जो सरकारी बजट होता है, जो सरकारी बजट होता है उसको पेश करने का, उसे पेश करने का किसकी, कौन तारीख तय करता है कि इस तारीख को बजट पेश होगा? तो वो कोई अधिकारी होगा, कोई मंत्री होगा, वो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रश्न नंबर 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में देगा हर बच्चा, वीडियो जो देखेगा वो आंसर प्रश्न नंबर 9 का आंसर कमेंट बॉक्स में देगा। प्रश्न नंबर 10 आइए। प्रश्न नंबर 10 कंप्यूटर से है। कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित थी? कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो ये अल्ट्रा लार्ज स्क्रीन स्केल इंटीग्रेशन अल्ट्रा लार्ज स्क्रीन स्केल एंट्रीगेशन था इसका। ऑप्शन नंबर ए सही है 10 का। माइक्रोसॉफ्ट वाला था ये। प्रश्न नंबर 11, रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक कौन होने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो रैयतवाड़ी थी, भूमि राजस्व से संबंधित थी प्रणाली थी ये, इसका संस्थापक कौन होने का श्रेय किससे दिया जाता है? तो इसको दिया जाता है टोडरमल को। ये टोडरमल थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, अकबर के दरबार में रहते थे, और इन्होंने एक भूमि पैमाइश, जो भूमि को नापने वाला जो भी काम होता है उसको पैमाइश करने के लिए इन्होंने रैयतवाड़ी का एक वो चलाया था जिससे भूमि की पैमाइश की जाती थी। तो टोडरमल थे, वो अकबर के दरबार में रहते थे और 9 रत्नों में से एक थे वो टोडरमल। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? ये क्वेश्चन आप अभी सर्विस 1920 का क्वेश्चन है, करंट का, हाल फिलहाल में परसेंट इसकी नापी गई थी। तो सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कौन करता है? पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है हमारा, जो सबसे ज़्यादा भारत में जूट पैदा करता है। और इससे कुछ जुड़े हुए फैक्ट आपको बता देता हूँ मैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन पार्क पाया जाता है। जो आपने देखा होगा, आपने 10 का लोड, 100 का लोड, जो भी लोड देखा है आपने, जो लोड होता है उस लोड पर एक टाइगर छपा होता है। जो टाइगर छपा होता है वो टाइगर कहाँ से लिया गया, किस राज्य का टाइगर है, वो किस राज्य में रहता है वो टाइगर, किस राज्य में मिलता है वो टाइगर? आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। प्रश्न नंबर 12 का है ये, पश्चिम बंगाल का। और पश्चिम बंगाल का प्रेजेंट में जो CM बनी हुई हैं वो ममता जी बनी हुई हैं, और जिनके जो गवर्नर हैं वहाँ जगदीश धनखड़ हैं, जगदीश धनखड़,
जगदीश धनखड़ हैं, और जो लोकसभा सीट हैं 295 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में 295 लोकसभा सीट हैं, और वहाँ के सीएम हैं ममता जी, और जगदीश धनखड़ वहाँ के राज्यपाल हैं। बंगाल का जो बंगाल में एक नदी बहती है दामोदर नदी, वो जो बंगाल का शुक्र कहलाती है। दामोदर नदी बंगाल का शुक्र कहलाती है, जो बंगाल में बहती है। प्रश्न नंबर 13। आगाह का फैक्ट ज़्यादा बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैं कम ही फैक्ट बताता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वही फैक्ट बताता हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इससे भी जुड़े 2-3 फैक्ट मैं आपको भी बताऊंगा, आप इसका आंसर बताएं। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है, तो ये है मूसी नदी। क्या है? मूसी नदी। हैदराबाद की राजधानी जो तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य में ही है, प्रेजेंट में हैदराबाद है। और हैदराबाद को जुड़वा शहर के नाम से कहते हैं। और जिस जुड़वा शहर किसके लिए कहते हैं? एक है हैदराबाद, एक है सिकंदराबाद। ये दोनों शहर जुड़वा शहर हैं, बहुत काफ़ी एरिया में फैली हुई क्षेत्रफल में, इसलिए इन्हें कहा जाता है जुड़वा शहर। चार मीनार है, जो चार मीनार है वो हैदराबाद में पाई जाती है। जो चार मीनार है वो हैदराबाद में पाई जाती है। चार मीनार है जो हैदराबाद में पाई जाती है। हैदराबाद में एक पाई जाती है हुसैन सागर। ये बहुत बार पूछा जाता है, हुसैन सागर किस राज्य में स्थित है, तो आप बताइए हैदराबाद। हैदराबाद में किस शहर में? हैदराबाद में। हुसैन सागर किस शहर में? हैदराबाद में। एक बिड़ला मंदिर, जो बिड़ला मंदिर है वो भी बहुत फेमस है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है, वो भी हैदराबाद शहर में बिड़ला मंदिर। अब इसको याद करना। और चार मीनार तो आपको पता ही है, हैदराबाद में जुड़वा शहर कहा जाता है सिकंदराबाद और हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन आइए, प्रश्न नंबर 14। जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है? जो जीएसटी अंकों का नंबर होता है, आपने देखा होगा कभी, ध्यान से दुकानों पे लिखा होता है जीएसटी नंबर। आपने देखा वो कितने अच्छा का होता है? अगर आपने देखा नहीं हो तो आप नहीं बता पाओगे, अगर आपने देखा हो तो आप आंसर इसका बताओगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो भी फैक्ट है मैं उनको फैक्ट बताता हूँ आपको। जीएसटी तो क्योंकि पूछे जाते हैं पेपर में। जीएसटी कब लागू हुई थी? 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी पूरे भारत में। पूरे भारत में हुई थी। और सबसे पहले कहाँ हुई थी? असम राज्य में हुई थी। असम राज्य में हुई थी। जीएसटी एक कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। और जो 122वां और 101वां संशोधन है, 122वां 101वां संशोधन से संविधान में जोड़ा गया ये। इसकी जो सदस्य थे उनमें कितने सदस्य थे? जो कुल सदस्य थे, इनकी समिति बनाई गई थी, उसमें सदस्य थे 33। जो 33 सदस्य थे टुल। जो समिति का नाम था, उस समिति का नाम था विजय केलकर समिति। जो समिति बनाई थी, विजय केलकर नाम से समिति बनाई थी, उसमें कुल 33 सदस्य थे। और जो ये पूरे विश्व में सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी जीएसटी, तो वो था फ्रांस। फ्रांस में लागू हुई थी सबसे पहले 1954 में लागू हुई थी। 1954 में लागू हुई थी ये। अब आ जाइए 15 नंबर। 15 नंबर पे आपको है, सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कौन देता है? जी आपको होमवर्क क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 सुन लीजिए। प्रश्न नंबर 15 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये आपको होमवर्क के लिए देता हूँ मैं। ये आपका HW है। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और जो भी आपको पता है इस ऑप्शन में से राष्ट्रपति, भारत के नियंत्रण एवं हाल का सांसद, प्रधानमंत्री, जो भी इसमें से आंसर जो भी सही है उस आंसर का आंसर बताना है। उससे जुड़े हुए फैक्ट भी कमेंट बॉक्स में टाइप करने हैं, जितना भी आपको आता है बताना। और 15 से में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। थैंक यू।